जानती आज से निद्रा जी एक लक्ष्य धारण कर ले कि इस अव्यक्त मास में हम निद्रा जीत बन जाए। अगर हम निद्रा जीत बन गए तो हम कितना भी योग कर सकते, समर्थ बन सकते। बाबा से इस अव्यक्त मास में सारी निद्रा जीत पर जितनी भी युक्तियां बाबा ने बताई हैं, जितनी भी धारणाएं बाबा ने दी हैं, सब संभाले। तो सबसे पहले सुनते हैं 10 सितंबर 1975 की मुरली, अव्यक्त मुरली। नॉलेजफुल और पावरफुल आत्मा ही सक्सेसफुल है। ज्ञान के सागर, शक्ति के सागर, सदा जागती ज्योति, अथक सेवाधारी वत्सों को निद्रा जीत बनाने वाले शिव बाबा बोले। ज्ञान के सागर, शक्ति के सागर, सदा जागती ज्योति और अथक सेवाधारी वत्सों को निद्रा जीत बनाने वाले शिव बाबा बोले। तो निद्रा जीत बनाने वाले शिव बाबा है। क्या बोले? सदा हर स्थिति में मास्टर, नॉलेजफुल, ज्ञान मूर्त, पावरफुल, सदा हर स्थिति में मास्टर, नॉलेजफुल यानी ज्ञान मूर्त, पावरफुल यानी शक्ति या योग मूर्त और सक्सेसफुल, सफलता मूर्त स्वयं को अनुभव करते हो। क्योंकि नॉलेजफुल और पावरफुल आत्मा की रिजल्ट है सक्सेसफुल। अगर हम नॉलेजफुल है, पावरफुल है, तो हमें सक्सेस मिलना ही मिलना है। वर्तमान समय इन दोनों सब्जेक्ट्स, याद अर्थात पावरफुल और ज्ञान अर्थात नॉलेजफुल, इन दोनों सब्जेक्ट्स का ऑब्जेक्ट है सक्सेसफुल। इसी को ही प्रत्यक्ष फल कहा जाता है। तो आज बाबा ने कहा था ना, आज का वरदान भी है कि जो प्रत्यक्ष फल खाता है वही एवर हेल्दी वेल्दी रहता है। इस समय का प्रत्यक्ष फल आपके भविष्य का को प्रख्यात करेगा। ऐसे नहीं कि भविष्य फल के आधार पर आपके प्रत्यक्ष फल को अनुभव करने से वंचित रह जाओ। ऐसे कभी भी संकल्प नहीं करना कि वर्तमान में कुछ दिखाई नहीं देता है, वह अनुभव नहीं होता है, वह प्राप्ति नहीं होती। ये पढ़ाई तो है ही भविष्य की। भविष्य मेरा बहुत उज्जवल है। अभी मैं गुप्त हूँ, अंत में प्रख्यात हो जाऊंगा, लेकिन भविष्य की झलक, भविष्य की प्रारब्ध व अंतिम समय पर प्रसिद्ध होने वाली आत्मा की चमक अवश्य सर्व को अनुभव होनी चाहिए। इसीलिए पहले प्रत्यक्ष फल और साथ में भविष्य फल। प्रत्यक्ष फल नहीं तो भविष्य फल भी नहीं। स्वयं को स्वयं प्रत्यक्ष फल ही नहीं करे, लेकिन उनका संपर्क, स्नेह और सहयोग ऐसी आत्मा को स्वतः ही प्रसिद्ध कर देता है। तो हमारे अंदर ऐसी चमक हो। यह ईश्वरीय लॉ है कि स्वयं को किसी भी प्रकार से सिद्ध करने वाला कभी भी सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए यह संकल्प कि मैं स्वयं को जानता हूँ कि मैं ठीक हूँ, दूसरे नहीं जानते, दूसरे नहीं पहचानते, आखिर पहचान ही लेंगे, आगे चलकर देखना क्या होता है। यह भी ज्ञान स्वरूप, याद स्वरूप आत्मा की स्वयं को धोखा देने वाली अलबेलेपन की मीठी निद्रा है। ऐसे अल्पकाल के आराम देने वाली व अल्पकाल के लिए अपने दिल को दिलासा देने वाली माया की निद्रा के अनेक प्रकार है। तो माया का निद्रा कितनी तरह का होता है? तो माया दिखाया गया है ना शास्त्रों में कि विश्व की आंखों से सबने प्रार्थना की तब माया निकली। ऐसे उनको वो सुलाए बैठे थे। जिस भी बातों में अपनी प्रारब्ध को
और प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति को खोते हो, अवश्य अनेक प्रकार की निद्रा में सोते हो। इसलिए कहा जाता है, जिन सोया तिन खोया, तो खोना ही सोना है। ऐसे कभी भी समय पर सफलता पा नहीं सकते, अर्थात सक्सेसफुल नहीं बन सकते। तो सारे कल्प के अंदर सिर्फ इस संगम युग को ड्रामा प्लान अनुसार वरदान है। कौन सा वरदान? संगम युग को कौन सा वरदान है? प्रत्यक्ष फल का वरदान सिर्फ संगम युग को है। अभी अभी देना, अभी अभी मिलना, अभी पहले देखते हो फिर करते हो, पक्के सौदागर हो। संगम युग की विशेषता है कि इस युग में ही बाप भी प्रत्यक्ष होते हैं, ऊंचते ऊंच ब्राह्मण भी प्रत्यक्ष होते हैं। आप सबको 84 जन्म की कहानी भी प्रत्यक्ष होती है, श्रेष्ठ नॉलेज भी प्रत्यक्ष होती है। इस कारण ही प्रत्यक्ष फल मिलता है। प्रत्यक्ष फल का अनुभव कर रहे हो। प्रत्यक्ष फल प्राप्त होते समय भविष्य फल की सोचता रहे, ऐसे आत्मा को कौन सी आत्मा कहेंगे? इसी आत्मा को मास्टर नॉलेजफुल कहेंगे, या यह भी एक अज्ञान है? किसी भी प्रकार का अज्ञान, उसको अज्ञान की नींद कहते हैं। अपने आप को चेक करो कि किसी भी प्रकार के अज्ञान की नींद में सोए हुए तो नहीं हो। सदा जागती ज्योत बने हो, बाबा आज पूछ रहे हैं। सदा जागती ज्योत बने हो। जागने की निशानी है, जागना अर्थात पाना। तो सर प्राप्ति करने वाले सदा जागती ज्योत हो। सदा जागती ज्योत बनने के लिए मुख्य कौन सी धारणाएं जानते हो, जो साकार बाप में विशेष थी? यह बताओ, साकार बाप की विशेष धारणा क्या थी? जागती ज्योत बनने के लिए मुख्य धारणा थी अथक बनने की। अथक। जब थकावट होती है तो नींद आती है। साकार बाप में अथकपन की विशेषता सदा अनुभव की। ऐसे फॉलो फादर करने वाले सदा जागती ज्योत बनते हैं। यह भी चेक करो कि चलते चलते कोई भी प्रकार की थकावट अज्ञान की नींद में सुला तो नहीं देती। इसीलिए कल पहले की यादगार में भी निद्रा जीत बनने का विशेष गुण गाया हुआ है। अनेक प्रकार की निद्रा से निद्रा जीत बनो। यह भी लिस्ट निकालना किस किस प्रकार की निद्रा निद्रा जीत बनने नहीं देती। जैसे निद्रा में जाने से पहले निद्रा की निशानियां दिखाई देती है, उस नींद की निशानी है उबासी, और अज्ञान नींद की निशानी है उदासी। इस प्रकार निशानियां भी निकालना। इसकी दो मुख्य बातें हैं, एक आलस्य, दूसरा अलबेलापन। पहले यह निशानी आती है, फिर नींद का नशा चढ़ जाता है, आलस्य और अलबेलापन। इसलिए इस पर अच्छी तरह से चेकिंग करो। चेकिंग के साथ चेंज करना, सिर्फ चेकिंग नहीं करना, चेंज करना। समझा? अच्छा। ऐसे स्वयं को परिवर्तन द्वारा विषय परिवर्तन करने वाले बाप समान अथक हर संकल्प, बोल और कर्म का प्रत्यक्ष फल अनुभव करने वाले सर प्राप्ति स्वरूप विशेष आत्मा को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। अगली अव्यक्त मुरली है 19 सितंबर 1972 की। मजबूरियों को समाप्त करने का साधन है मजबूती। तो पापा कह रहे हैं, अभी अचल अडोल स्थिति में स्थित हो, जो महावीरों की स्थिति गाई हुई है, उस कल पहले की गायन व वर्णन हुई स्थिति में स्थित हो, वो अपने अंतिम साक्षीपन, हर्षित मुख, न्यारी और अति प्यारी स्थिति के समीप आ रहे हो। कि अभी वह स्थिति दूर है, तो हमारी अंतिम क्या स्थिति होगी? साक्षीपन, हर्षित मुख, न्यारी और प्यारी अवस्था। जो वस्तु समीप आ जाती है उसका कोई ना कोई लक्षण व चिन्ह नजर आने लगते हैं। तो आप लोग क्या अनुभव करते हो? क्या वह अंतिम स्थिति समीप आ रही है? समीप से भी ज्यादा कौन सी स्टेज होती है?
बाप के समीप आ रहे हो, क्या अनुभव करते हो? समीप जा रहे हो ना, चलते चलते ठहर तो नहीं जाते हो? कोई साइड सीन देखकर ठहर तो नहीं जाते हो? चढ़ती कला का अनुभव करते हो, ठहरती कला तो नहीं। थोड़ी यात्रा पर जाते हैं तो चलते रहते हैं, रुकते नहीं है। यह भी रूहानी यात्रा है ना, इसमें भी रुकना नहीं है। अथक अटल अचल हो, चलते रहना है तो मंजिल पर पहुंच जाएंगे। अथक अटल अचल, इसको आज अंडरलाइन कर ले। अथक ही निद्रा जीत बनाती है, जो हमने अभी सुना। फॉलो फादर, अथक अटल और अचल। मंजिल पर पहुंच जाएंगे, ये लक्ष्य रखा है ना। अगर लक्ष्य मजबूत है तो लक्षण भी आ जाते हैं। मजबूती से मजबूरियां समाप्त हो जाती हैं। अगर मजबूती नहीं तो अनेक मजबूरियां भी दिखाई देंगी। तो अपने को महावीर समझते हो ना। महावीर कभी भी किसी मजबूरी को मजबूरी नहीं समझेंगे। एक सेकंड की मजबूती के आधार से मजबूरी को समाप्त कर देते हैं। ऐसे ही अंगत समान अपनी बुद्धि रूपी पांव को एक बाप की आग में स्थित करना है, कि जो कोई भी हिला ना सके। कल्प पहले भी ऐसे बने थे ना, याद आता है? जब कल्प पहले ऐसे बने थे तो वही रिपीट करना क्या मुश्किल है? अनेक बार किए हुए पाठ को रिपीट करना मुश्किल होता है? आप बहुत बहुत पदम भाग्यशाली हो। इतने सारे विश्व के अंदर पाप को जानने और अपना जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करने वाले कितने थोड़े हैं, अनगिनत नहीं है, गिनती वाले हैं। उन थोड़े जानने वालों में आप हो ना, तो पद्मा पदम भाग्यशाली नहीं हुए? अभी तो दुनिया अज्ञान की नींद में सोई है, और अब अनेकों में थोड़ी सी आत्माएं बाप के वर्षे के अधिकारी बन रहे हो। जब वह सभी जाग जावेंगे, कोशिश करें कि हम भी कुछ कना दाना तो ले आवे, लेकिन क्या होगा? ले सकेंगे? जब लेट हो जावेंगे तो क्या ले पावेंगे? उस समय आप सभी आत्माओं को भी अपने श्रेष्ठ भाग्य का प्रत्यक्ष रूप में साक्षात्कार होगा। तभी तो गुप्त है ना। अभी गुप्त में न बाप को जानते हैं, न आप श्रेष्ठ आत्माओं को जानते हैं, साधारण समझते हैं। लेकिन वह समय दूर नहीं, जबकि जागेंगे, तड़पेंगे, रोएंगे, पछताएंगे, लेकिन फिर भी बाप पा न सकेंगे। बताओ, उस समय आपको अपने ऊपर कितना नाज होगा कि हम तो पहले से ही पहचान कर अधिकारी बन गए हैं। इसी खुशी में रहना चाहिए। क्या मिला, कौन मिला, और फिर क्या होने वाला है, ये सभी जानते हुए सदैव अतीन्द्रिय सुख में झूमते रहना है। ऐसी अवस्था है कि कभी कभी पेपर्स हिला देते हैं। हिलते तो नहीं हो, घबराते तो नहीं हो? एक दो को सुनकर घबराने की लहर आती है कि अपने को ठीक कर देते हो? रिजल्ट क्या समझते हो? मधुबन निवासियों का रिजल्ट क्या है? मधुबन निवासी लाइट हाउस है। लाइट हाउस ऊंचा होता है, रास्ता बताने वाला होता है। मधुबन की डायरेक्शन प्रवान सभी चल रहे हैं तो लाइट हाउस हुआ ना। और ऊंच स्टेज भी है, जैसे बाप का कहते हो ऊंचा काम, वैसे ही मधुबन अर्थात ऊंचा धाम। तो नाम और काम भी ऊंचा होगा ना। नाम भी है मधुबन। मधुबन निवासियों की ये विशेषता है ना, मधुर मूर्त और बेहद के वैराग्य मुक्त। एक तरफ मधुरता और दूसरी तरफ इतना ही फिर बेहद की वैराग्य वृत्ति। वैराग्य वृत्ति से सिर्फ गंभीर मुक्त रहेंगे नहीं, वास्तविक गंभीरता रमणीकता में समाई हुई है। तो क्या आलोक का गंभीर, बिल्कुल ही गंभीर रमणीकता का नाम निशान नहीं होगा, इसमें अज्ञानी लोगों की गंभीरता में।
लेकिन ये यथार्थ गंभीरता का गुण, रमणीकता के गुण संपन्न है। जैसे लोग वो भी समझाते हैं कि हम आत्मा शांत स्वरूप है, लेकिन सिर्फ शांत स्वरूप नहीं, लेकिन उस शांत स्वरूप में आनंद, प्रेम, ज्ञान सभी समाया हुआ है। वाह! तो ऐसे बेहद के वैराग्य बुद्ध वाले और साथ साथ मधुरता भी, यही विशेषता मधुबन निवासियों की है। तो जो बेहद के वैराग्य वृत्ति में रहने वाले हैं, वो कब घबराते हैं क्या? डगमग हो सकते हैं, हिल सकते हैं, कितना भी जोर से हिलावे, लेकिन बेहद के वैराग्य वृत्ति वाले नष्टो मोहास्मृति स्वरूप होते हैं। तो नष्टो मोहास्मृति स्वरूप हो कि थोड़ा बहुत देख कुछ अंश मात्र में स्नेह कहो, मोह कहो, लेकिन स्नेह का स्वरूप क्या होता है इसको तो जानते हो ना। जिसके प्रति स्नेह होता है तो उसके प्रति सहयोगी बन जाना होता है। बाकी कोई रीति रस्म से स्नेह की रूप प्रकट करना, इसको स्नेह कहेंगे व मोह कहेंगे। जिसमें मधुबन निवासी हुए हो, मधुबन निवासी पास हुए, मधुबन का वायुमंडल मधुबन निवासियों की वृत्ति वाइब्रेशन लाइट हाउस होने के कारण चारों ओर एक सेकेंड में फैल जाती है। ऐसा समझकर अपना पार्ट बजाते हो, निमित्त समझकर वैसे छोटे बच्चे हो जाते हो, या ऐसे समय छोटे बच्चे हो जाते हो। क्या रिजल्ट हुई? यह तो अभी कुछ नहीं हुआ, अब तो बहुत कुछ होना। आप सोचें अचानक हो गया, लेकिन थोड़ा सा हुआ। नहीं, पेपर तो अचानक आएंगे, पेपर कोई बता कर नहीं आएंगे, पहले से बता दिया है कि ऐसे ऐसे पेपर होने वाले हैं, लेकिन उस समय अचानक होता है। तो अचानक पेपर में अगर जरा संकल्प में भी हिलना हुआ तो अंगद मिसल हुए। अब वह लास्ट स्टेज नहीं आई है क्या? पूछ रहे थे ना, समीप से भी ज्यादा नजदीक कौन सी स्टेज होती है? वो होती है सम्मुख दिखाई देना। समीप आते आते वह वस्तु सम्मुख हो जाती, समीप का अनुभव करते हो, वह बिल्कुल वह स्टेज सम्मुख दिखाई देती है। आज यह है, कल यह बन जाएंगे, ऐसे सम्मुख अनुभव करते हो। जिसे साकार में अनुभव देखा तो भविष्य स्वरूप और अंतिम स्वरूप, संपूर्ण स्वरूप सदा सम्मुख स्पष्ट रूप में रहता था। तो फॉलो फादर करना है, जैसे बाप के सामने संपूर्ण स्टेज और भविष्य स्टेज सदा सामने रहती है, वैसे अनुभव कर रहे हो रहा है कि सोचते हो पता नहीं क्या होना है। बस स्पष्ट होता है, स्पष्ट होता कहाँ है, अनाउंस तो होता नहीं। लेकिन जो महावीर पुरुषार्थी है, उनकी बुद्धि में सदा अपने प्रति स्पष्ट रहता है। तो स्पष्ट देखने में आता है, वह थोड़ा बहुत घूंघट बीच में है। आज ट्रांसपेरेंट घूंघट भी होता है, दिखाई सब कुछ देता है, फिर भी घूंघट होता है। लेकिन वैसे स्पष्ट दिखना और घूंघट घूंघट के बीच देखना, फर्क तो होगा ना। तो अपने पुरुषार्थ प्रमाण ट्रांसपेरेंट रूप में घूंघट तो नहीं रह गया है ना, बिल्कुल ही स्पष्ट है ना। तो मधुबन निवासी अटल है ना कि यह संकल्प भी है कि क्या होता है, क्यों क्या का क्वेश्चन तो नहीं। जो भी पाठ चलते हैं, हर एक पाठ में बहुत कुछ गुह्य रहस्य समाये हुए। वह रहस्य क्या था? सुनाया था, समय की सूचना देने के लिए बीच बीच में घंटी बजाकर जगाते हैं, इसलिए आपके जड़ चित्रों के आगे घंटी बजाते, उठाते भी हैं घंटी बजाकर, सुलाते भी हैं घंटी बजाकर। यह भी समय की सूचना घंटियां बजती है, क्योंकि जैसे शास्त्रवादियों ने लंबा चौड़ा टाइम बताकर सभी को सुला दिया है। खूब अज्ञान नींद में अभी सभी सो गए, क्योंकि समझते हैं वे बहुत समय पड़ा है। तो यहाँ फिर से जो दैवी परिवार की आत्माएं, उन्हों के चलते चलते माया कई प्रकार के रंग रूप रीति रस्म के द्वारा अलबेला बनाकर समय की पहचान से दूर पुरुषार्थ के ढीलेपन से में सुला देती है। जब कोई अलबेला होता है तो आराम से रहता है, जिम्मेदारी होने से अटेंशन रहता है कि हमको टाइम पर उठना और यह करना है।
अगर अलबेलापन है ना तो आराम हो जाता है, और अगर जिम्मेदारी हो तो टेंशन रहता है कि टाइम पर उठना, यह करना। अगर कोई प्रोग्राम में नहीं है तो अलबेला ही सो जावेगा, तो ये अलबेलापन आ जाता है। जब कोई अलबेले ही ढीली पुरुषार्थ की नींद के नशे मस्त हो जाते हैं तो क्या करना पड़ता है? उनको हिलाना पड़ता है, हलचल करनी पड़ती है कि उठ जाए। जैसी जैसी नींद होती है वैसा किया जाता है। बहुत गहरी नींद होती है तो उनको हिलाना पड़ता है। नहीं, कोई की हल्की नींद होती है तो थोड़ी हलचल से भी उठ जाता है। अभी हिलाया नहीं, थोड़ी हलचल हुई है, दूसरी चीज को निमित्त रख उसको हिलाया जाता है तो जागृति हो जाती है। यह भी ड्रामा में निमित्त बनी हुई जो सूचना स्वरूप मूर्तियां है, उनको थोड़ा हिलाया, हलचल की तो सभी जाग गए। क्योंकि हल्की नींद है ना, जागे तो जरूर, लेकिन जागने के साथ रड़े तो नहीं कि ऐसा होता है कि कोई अचानक जगाया है तो वह घबरा जाता है, क्या हुआ? तो कोई यथार्थ रूप से जागते हैं, कोई कुछ घबराने के बाद होश में आते हैं। लेकिन ये होना न चाहिए। जरा भी चेहरे पर रूपरेखा घबराने की नहीं आनी चाहिए। आवाज में भी चिंता हो, आवाज में भी अगर अंतर आ जाता है, व चेहरे में भी कुछ चेंज आ जाती है, तो इसको भी पास कहेंगे। ये तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो बहुत कड़े पेपर तो आने वाले। पेपर को बहुत समय हो जाता है तो पढ़ाई में अलबेलापन हो जाता है। फिर जब इम्तिहान के नजदीक होते हैं तो अटेंशन देते हैं। तो यह अभी तो कुछ नहीं देखा है, पहले के पेपर कुछ अलग है, लेकिन अभी तो ऐसे पेपर्स आने वाले हैं जो स्वप्न में, संकल्प में भी नहीं होगा। प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए जैसे हद के ड्रामा साक्षी को देखा जाता है। फिर चाहे दर्दनाक हो व हंसी का हो, दोनों पाठ को साक्षी को देखना, अंतर नहीं होता। क्योंकि ड्रामा समझते हैं तो ऐसी एक रस अवस्था होनी चाहिए, चाहे रमणीक पाठ हो, चाहे कोई स्नेही आत्मा का गंभीर पाठ हो, तो भी साक्षी होकर देखो। साक्षी दृष्टा की अवस्था होनी चाहिए। घबराई हुई या युद्ध करती हुई अवस्था ना हो। कोई घबराते भी नहीं है, युद्ध में लग जाते हैं। जरूर कुछ कल्याण होगा, लेकिन साक्षी दृष्टा की स्टेज बिल्कुल अलग है। इसको ही एक रस अवस्था कहा जाता है। साक्षी दृष्टा की स्टेज को ही एक रस अवस्था कहा जाता है। बस तब होगी जब एक ही बाप की याद में सदा मग्न होगी। बाप और वर्षा, बस तीसरा ना कोई। और कोई बात देखते सुनते व कोई संबंध संपर्क में आते हुए ऐसे समझेंगे जैसे साक्षी वो पाठ बजा रहे। बुद्धि उस लगन में मगन, बाप और वर्षे की मस्ती रहे। इसीलिए अब ऐसी स्टेज बनाओ। इसके लिए अपनी परख करने के लिए ये पेपर आते हैं, नहीं तो मालूम कैसे पड़े। हर एक को अपनी स्थिति को परखने के लिए थर्मामीटर मिलते हैं जिससे अपनी स्थिति को स्वयं परख सको। कोई को कहने की दरकार नहीं, घबराना नहीं। गहराई में जाओ तो घबराहट बंद हो जाएगी। गहराई में न जाने के कारण घबराते हो। मधुबन निवासियों के लिए खास मिलने आए हुए हैं, इसमें भी श्रेष्ठ भाग्यशाली हुई ना। और तो प्रोग्राम बनाते रहते हैं, आप बिगर प्रोग्राम प्राप्त करते हो तो विशेषता हुई ना। मधुबन में बाप स्वयं दौड़ी पहन आते हैं। हाँ, रिजल्ट तो अच्छी है, वह तो जरा सी हलचल थी, उस जरा को समझ गए ना। अब इसको भी निकालना है। जरा भी फ्लॉ या दोष फेल कर देता है। लास्ट फाइनल पेपर में अगर जरा भी फ्लॉ आ गया तो फेल हो जाएंगे। इसलिए पहले से पेपर होते हैं परिपक्व बनाने के लिए। बाकी अभी की रिजल्ट बहुत अच्छी है। सभी एक तो स्नेही सहयोगी अच्छे हैं, सुनाया था ना। सूक्ष्म सर्विस की मशीनरी अब चालू होती है, तो मधुबन निवासियों से विशेष सूक्ष्म मशीनरी की सर्विस की मशीनरी अब चालू हो गई है। और भी सेवा केंद्रों पर सूक्ष्म सर्विस चालू तो है, लेकिन फिर वर्तमान रिजल्ट अनुसार इस सर्विस में नंबर 1 मधुबन निवासी है, इसलिए मुबारक हो। जिससे अभी तक स्नेह और सहयोग का सबूत दे रहे हो, वही सबूत औषधि के रूप में जहाँ जहाँ पहुँचाने चाहते हो वहाँ पहुँच रहा है। आपकी पावरफुल औषधि है ना,
जैसे जैसे आपकी पावरफुल औषधि पहुंचती जाती है वैसे वैसे स्वस्थ होते जा रहे हैं। इसमें भी पावरफुल औषधि भेजते रहेंगे तो 1 हफ्ता में भी ठीक हो सकते हैं। मार्जिन है तेज करने की, फिर भी रिजल्ट अच्छी है। ऐसे अच्छी रिजल्ट को देखते हुए लाइट हाउस की लाइट चारों तरफ पहुंच रही है, उससे और स्थानों में भी लाइट हाउस का प्रभाव पड़ रहा है। अच्छा, ओम शांति। ऐसे सदा आपस में एक मत और श्रेष्ठ गति से चलने वाले, सदा एक की रात याद में रहने वाले पांडव सेना और शक्ति सेना को याद, प्यार और नमस्ते। नमस्ते पापा, नमस्ते। शुक्रिया पापा, शुक्रिया। शांति शांति। तो हमारी नेक्स्ट मुरली है 24/6/1974 पर, कि इसमें राजयोगी विश्व राज्य के अधिकारी हैं, सर्वश्रेष्ठ सहज योगी, राजयोगी, कर्म योगी, ज्ञान योगी बना गायन और योग्य व पूजन योग्य बनाने वाले सदा पूज्य योगेश्वर शिव बाबा बोले। तो शिव बाबा हमें क्या बना रहे हैं? सर्वश्रेष्ठ सहज योगी, राज योगी, कर्म योगी, ज्ञान योगी, गायन योग्य, पूजन योग्य, पूज्य योगेश्वर शिव बाबा हमें बना रहे हैं। तो क्या आप सभी अपने को योगी समझते हो? बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आज बाबा ने लगाया। क्या योगी का टाइटल आप सभी को मिल गया है? योगी होते हुए भी आप सभी एक जैसे योगी तो नहीं, बल्कि नंबरवार हो। जैसे कोई भी पढ़ाई पढ़ने के बाद परीक्षा पास करने का सर्टिफिकेट मिलता है, हर डिग्री का सर्टिफिकेट मिलता है, तो कहलाने में भी वही नाम आता है। जैसे कि वकील है, डॉक्टर है, तो ऐसे ही यहाँ भी जब नॉलेजफुल बाप के द्वारा योगी और भोगी जीवन की नॉलेज मिलती है, तो भोगी के बाद मर्जीवा बने, तो यहाँ भी ब्रह्म कुमार कुमारी का टाइटल मर्जीवा बनने के बाद स्वतः ही मिल जाता है। और वैसे ही योगी का भी टाइटल परंतु नंबरवार मिलता है। और इसमें भी क्या फर्क है? जैसे योग की महिमा करते हैं कि वह सहज निरंतर योग, कर्म योग, ज्ञान योग और बुद्धि योग है। फिर उसकी भी उपमा करते हैं ना, जैसे डॉक्टर्स में, मिलिट्री में भी भिन्न भिन्न प्रकार के ग्रेड्स होते हैं, उसी रीति यहाँ भी योगियों में कर्म योगी और बुद्धि योगी हैं। यहाँ भी कोई तो सभी लक्षणधारी हैं, कोई एक या दो, लेकिन सब नहीं। जैसे कि किसी की बुद्धि का योग है लेकिन उसका कर्म योग नहीं, या फिर किसका कर्म योग है तो वह सहज योग नहीं, या जो ज्ञान में सदा नहीं रहता उसको ज्ञान योगी नहीं कहेंगे। यहाँ भी एक ही टाइटल मिलेगा। आप जो योगी की महिमा औरों को सुनाते हो, वह स्वयं में भी धारण करो। जैसे राजयोग अर्थात जो कर्म इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर उन पर राज करता है, तो वह भविष्य में भी श्रेष्ठ पद को प्राप्त पाता है। राजयोगी का अगर पावरफुल योग है तो वह उसकी राजयोग, तो उसको ही राजयोग कहेंगे, अन्यथा उसको योगी ही नहीं कहेंगे। लेकिन या राजयोगी नहीं कहेंगे, योगी कहेंगे, राजयोगी नहीं कहेंगे। अब ये चेक करो कि क्या मैं सभी टाइटल धारण करने वाला योगी करता हूँ? कोई के 8-10 तो कोई के 1-2। क्या क्या टाइटल? सहज योगी, राजयोगी, कर्म योगी, ज्ञान योगी। तो जो राजयोग अर्थात जो कर्म इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर उन पर राज्य करता है, भविष्य में श्रेष्ठ पद को प्राप्त होता है।
जैसे डॉक्टर, वकील और इंजीनियर मिलिट्री में ये सब होंगे, वहाँ कर्नल भी होगा, लेकिन उसका लिस्ट तो अलग अलग है। वैसे बनारस में भी यूनिवर्सिटी द्वारा टाइटल मिलता है, कोई को 1 2 6, कोई को 8 10। वैसे यहाँ भी टाइटल लेते हैं। इसमें सिर्फ इसमें खुश नहीं होना कि मैं योगी हूँ, जो महिमा योग की गाई गई है। अगर इन सब को अपने जीवन में धारण किया है, तो वह जितना ही यहाँ गायन होगा, वहाँ उतना ही वहाँ पूजनीय होगा। जैसे लौकिक रीति में भी बच्चा बाप की पूजा नहीं करता है, लेकिन बाप को पूजनीय तो कहता है ना। इसी प्रकार जो सतयुग में प्रजा होगी, वो पूजा तो नहीं करेगी, लेकिन पूजनीय तो कहेगी, अर्थात रिगार्ड तो देगी। अब लिस्ट निकालो कि आपने अपने में कितने टाइटल धारण किए, फिर चेक करो कि आप में किसमें कमी है। टाइटल भी तब मिलता है जब उसमें पास होते हैं, तो अपने आप को भी अपनी सहज योगी की स्थिति दिखाई दे, आपको भी महसूस करे कि आपका सहज योग है, तभी पास कहेंगे। ऐसे ही ज्ञान योग में जो ज्ञान की महिमा है या उसकी उपमाएं है, क्या वह सभी मैंने अपनी में धारण की है? तो फिर अपने स्वयं के ही अपने नंबर को जान सकते हो। जैसे कोई कहे कि पढ़ाई पावरफुल है, तो यह ज्ञान की महिमा हुई ना, ना कि आपकी। तो अब देखो कि ज्ञान के जितने भी नाम है, क्या वह सब मैंने धारण किए हैं? अगर सब टाइटल ज्ञान और योग के धारण नहीं किए, तो विश्व महाराज और विश्व महारानी बन नहीं सकेंगे। चलो पास विथ होना नहीं, पर तो पास तो होना ही है। फिर पास होने के लिए सभी को 75% मार्क्स चाहिए। अर्थात ये सब धारणाएं व योग्यता आप सबको अपने में दिखाई दे। सारे दिन की चार्ट में जैसे 24 घंटे होते हैं, उसमें 8 घंटे आराम के, बचे 16 घंटे, तो 16 का पौने 12 घंटे। लेकिन जिसमें बहुत बुद्धि का काम होता है, तो 3 घंटे उनकी छुट्टी देते हैं, और बाप होने के नाते 1 घंटा वैसे ही छोड़ते हैं। तो इस प्रकार 8 घंटे बजे। तो सहज योगी, राज योगी आदि जो भी ज्ञान और योग के टाइटल है, वह आप में 8 घंटे तो पूर्ण रूप से होने ही चाहिए, जिससे कि अन्य आत्माएं भी यह महसूस करे व सर्टिफिकेट प्रदान करे कि हाँ, यह सब लक्षण इसमें है। तभी इसमें 75% मार्क्स मिलेंगे। जो महारथी हैं, अर्थात पास विथ ऑनर होने वाले, तो उनकी नींद का टाइम भी योग युक्त स्थिति में गिना जाता है। उनकी स्टेज ऐसी होगी जैसे कि पाठ समाप्त कर वह स्वयं परम धाम में है, और उनको योग की ही महसूसता होगी। जिससे गायन है ना कि ब्रह्मा से ब्राह्मण बने। यहाँ तो ब्राह्मण से देवता बनते हैं, लेकिन यह ब्रह्मा से ब्राह्मण अर्थात रात को सोते समय बस यही संकल्प होगा कि अब मैं अपना पाठ पूरा कर कर्म इंद्रियों से अलग होता जाता हूँ, और अपने पर ब्रह्म आप होता जाता हूँ, आप अपने पार ब्रह्म में। और जब अमृत वेले उठेंगे, तो महसूस करेंगे कि मैंने ये आधार लिया है पाठ बजाने के लिए, तो गोया ब्रह्म से ब्राह्मण बनकर आए। यहाँ से तो जाकर वे सीधा देवता बनेंगे। लेकिन यह इस समय के ही अष्टरत्नों का गायन है, जिसे साकार में बाप और सरस्वती को देखा। उन्हें फर्स्ट सेकेंड नंबर किस आधार पर मिला? उनकी ज्यादा कमाई, समय कमाई नींद की जमा हुई ना। भले वे सोते भी थे, लेकिन ऐसा अनुभव करते थे कि नींद में नहीं, बल्कि हम तो जाग रहे हैं। और फिर उनकी थकावट भी दूर हो जाती थी, क्योंकि जब आत्मा कमाई में जागृत होती है, तो उसे थकावट भी नहीं होती। जिससे माँ बाप ने नींद को योग में बदला, तो आप भी फर्स्ट ग्रेड के भारतीयों को ऐसे ही फॉलो करना है। जब ऐसा अनुभव करते हो, तो नींद कम हो जाती है, लेकिन ऐसी अवस्था बनानी है। नींद को योग में बदलो और फॉलो फादर करो। सारा दिन तो वे आपके समान ही साधारण थे। यह है फर्स्ट ग्रेड की निशानी अष्टरत्नों में आने वाले की। दूसरे हैं 100 वाले, और तीसरे हैं 16,108 में आने वाले। लेकिन यहाँ महारथी तो सभी हैं, घोड़े सवार कोई नहीं, लेकिन फर्स्ट सेकेंड और थर्ड नंबर होते हैं। इसी प्रकार जैसे किसी ने कर्मेंद्रिय को ऑर्डर दिया, तो और उसने वैसा ही किया, तो मानो कि वह कर्मयोगी है।
लेकिन जो सेकंड ग्रेड वाले होंगे उन्हें इसमें कभी कभी सफलता व कर्मयोगी की महसूसता आएगी और कभी कभी नहीं। और जो बाकी थर्ड ग्रेड वाले हैं को तुम जान ही सकते हो। तो अब अपनी फर्स्ट ग्रेड का बनना है तो पहले लिस्ट निकालो कि ज्ञान योग में कितना टाइटल्स है और आपने उनमें कितने धारण किए हैं। ये क्लास कराना, ब्रह्मा कुमार व कुमारी का टाइटल तो सबको मिल गया, पर इसमें खुश ना हो, बल्कि सब टाइटल्स को पूरा पूरा धारण करना है। अच्छा, अब एक बाप दादा की पॉइंट्स। क्या अपने को बेगमपुर का बादशाह समझते हो? बगैर बैगर के साथ बादशाह भी। बैगर बनने की बातों में बादशाह नहीं और ना ही बादशाह बनने की बातों में बैगर बनना है। यह बुद्धि की कमाल चाहिए। जैसे समय वैसी बात और वैसा अपना स्वरूप बना लो। इसके लिए मुख्य शक्ति कौन सी चाहिए? इसमें चाहिए निर्णय की शक्ति। जब पहले यह जाने कि यथार्थ निर्णय करने का कौन सा समय है, उस प्रमाण कौन सा स्वरूप चाहिए, तभी हो सकेंगे, विजयी बन सकेंगे ना। निर्णय शक्ति अपने में लाने के लिए मुख्य पुरुषार्थ कौन सा चाहिए? इसके लिए मुख्य बात अपनी बुद्धि की व लगन की सच्चाई और सफाई चाहिए। कोई भी चीज जितनी साफ होती है तो उतना ही उसमें सब स्पष्ट दिखाई देता है, अर्थात निर्णय सहज हो सकता है। लेकिन यहाँ सिर्फ सफाई ही नहीं, लेकिन सफाई भी कौन सी? सच्चाई की। जितनी जितनी बुद्धि की लगन में स्वच्छता अर्थात सच्चाई और सफाई धारण की हुई है, उतनी निर्णय शक्ति सहज आ जाएगी। क्या अपने में ऐसी चेकिंग करते हो? याद में रहना बहुत सहज है। याद के साकार स्वरूप को का सुख लेने के लिए तो यहाँ आते हो ना, लेकिन फिर भी नंबर वन वार के आधार पर होते हो। यही है सच्चाई और सफाई। इससे ही निर्णय शक्ति श्रेष्ठ होगी। जितनी निर्णय शक्ति उतनी सफलता होगी। सच्चाई और सफाई है, यह कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन कितनी परसेंटेज में है, यह चेक करने से ही नंबर स्वतः ही निकल जाएगा। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।